हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू गौतम ऑनलाइन स्टडी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, अपना इवैल्यूएशन करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक में इनमें से क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। ऑप्शन है छात्रों से दूरी बनाए रखना, छात्रों को उच्च अंक निष्कर्ष सुरक्षित करने में मदद करना, परीक्षा से पहले कोर्स पूरा करना, या छात्र के कल्याण के लिए सभी संभव प्रयास करना। तो एक आदर्श शिक्षक में इनमें से क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर जो है, छात्र के कल्याण के लिए सभी संभव प्रयास करना। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में जमा हुई थी। ऑप्शन है डॉक्टर एल.एस. मुदालियर, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना की रिपोर्ट है, किसकी अध्यक्षता में जमा की गई थी, तो वो है डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, इग्नू अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को इनमें से किस विशिष्ट चैनल द्वारा प्रसारण करता है। ऑप्शन है एकलव्य चैनल, ओपन चैनल, ज्ञान दर्शन या देशव्यापी कक्षा। तो राइट आंसर जो है वो है हमारा ज्ञान दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले बच्चे के सीखने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी होता है। ऑप्शन है राजनीतिक वातावरण, स्ट्रीट पर्यावरण, स्कूल पर्यावरण या पारिवारिक पर्यावरण। तो सबसे पहले बच्चे के सीखने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी होता है, तो वो है पारिवारिक पर्यावरण। नेक्स्ट कीज, शिक्षक के लिए शिक्षक उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नौकरी पढ़ाने के लिए तैयार, विषय निपुणता प्रदान करना, वाक्यात्मक कौशल विकसित करना या पेशेवर कौशल और मूल्यों को विकसित करना। तो शिक्षक के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो है, बिल्कुल सही आंसर जो है वो है पेशेवर कौशल और मूल्यों को विकसित करना। डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल शिक्षा अवधारणा को किस द्वारा प्रतिपादित जो है प्रेरित किया गया जाता है। ऑप्शन है श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद। तो इंटीग्रल जो शिक्षा अवधारणा है उसको किस द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो राइट आंसर जो है वो है श्री अरबिंदो। नेक्स्ट इज, एक शिक्षक शिक्षार्थियों में जो है रचनात्मकता को इनमें से किससे तेज बनाता है। ज्ञान प्रदान करना, कौशल में सुधार, कल्पना तेज या परीक्षा में मुश्किल समस्याओं को हल करना। तो राइट आंसर जो है कल्पना तेज। ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को शिक्षित करना है, प्रयासों की बर्बादी, सामाजिक जिम्मेदारी, दिन का एक नारा या प्रकृति में मैकेनिकल। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनको शिक्षित करना एक समाज की जिम्मेदारी है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या होती है। देशभक्ति, अच्छा व्यवहारवाद, सामाजिक प्रकृति या विषय और संचार पर निपुणता। तो वो है विषय और संचार पर निपुणता। ठीक है। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रकृति सीखने का मुख्य स्रोत है इनमें से किसने कहा है। जीन जैक्स रूसो, जॉन डेवी, बी.एफ. स्किनर या जीन पीजे। तो किसने कहा है ये डियर, तो बिल्कुल सही आंसर है जीन जैक्स रूसो ने। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम शुरू की गई। केवल गरीब बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करें, बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करें, शिक्षकों को सामुदायिक अनुभव दें या गरीबी उन्मूलन। तो राइट आंसर जो है बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसी वजह से जो है मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है, नवोदय विद्यालय इनमें से किस वजह से खोले गए हैं। सभी को गुणवत्ता शिक्षा, उन लोगों को शिक्षा जो खर्च कर सकते हैं, शिक्षा गुणवत्ता के लिए या उपरोक्त सभी। तो नवोदय विद्यालय जो है किस वजह से खोले गए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर होगा शिक्षा गुणवत्ता के लिए। ठीक है। यदि कोई बच्चा शब्दों के अर्थ सीखने में अच्छा नहीं है, इस अवस्था में क्या करना चाहिए। मेडिकल जांच करानी चाहिए, ड्रिलिंग अभ्यास प्रदान करें, स्कूल छोड़े या घर में जाने। तो बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है मेडिकल जांच करानी चाहिए। तो सही आंसर जो है वो है फर्स्ट आंसर।
हरियाणा में किस स्थान पर नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है? रोहतक, राय या भिवानी या कैथल? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा रोहतक। ठीक है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा सरकार का कार्य नहीं है? मूल को दंडित करने के लिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कर लगाने के लिए या सीमा शुल्क का पालन करना? तो इनमें से जो सरकार का कार्य नहीं है वो बताना है। तो सीमा शुल्क का पालन करना। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। बाल श्रम क्यों ख़त्म करना चाहिए? बच्चों पर निर्भर माता पिता बनाता है, यह उन्हें शिक्षा से रोकता है, बच्चे कुशल श्रमिक नहीं हैं, या वयस्कों में बेरोजगारी की ओर जाता है। तो बाल श्रम क्यों ख़त्म करना चाहिए डियर? क्योंकि इससे क्या होता है, यह उन्हें शिक्षा से रोकता है, क्योंकि छोटे बच्चे लग जाते हैं काम पर, वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो यह उन्हें शिक्षा से रोकता है। तो बिल्कुल सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। NIOS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन और आउट इन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल ओपन स्कूलिंग या नेविगेशन निर्देश स्कूल से बाहर? तो 17 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, एक शिक्षक छात्रों के बीच किस सामाजिक और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखेगा? सहकर्मी गतिविधियों में सक्रिय रूप से छात्रों को शामिल करना, टीवी प्रोग्राम दिखा रहा है, मूल्यों पर व्याख्यान देने या धार्मिक त्योहारों का पालन करने? तो 18 का सही आंसर जो हो जाता है वो है सहकर्मी गतिविधियों में सक्रिय रूप से छात्रों को शामिल करना। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का कार्य है? कानून लागू करने के लिए, कानूनों का पालन करने के लिए, न्याय की व्यवस्था करना या उपरोक्त सभी? तो ये सभी कार्य हैं सरकार के, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है? गुण, कैरेक्टर, प्राकृतिक विकास या आदर्श? तो भारतीय दर्शन शास्त्र का जो बुनियादी सिद्धांत है वो है आदर्श। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत नहीं है? वातावरण के साथ सीखने का इंटरेक्शन, निरंतरता, विकास की संचयी प्रकृति या विकास की असंबंधित प्रकृति? तो व्यक्तिगत विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो है विकास की असंबंधित प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट इज, पेशे की सफलता किस पर निर्भर करती है? पेशे की, व्यक्ति को खुश करने के लिए नीति पर, लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखने पर, काम की गुणवत्ता बनाए रखने पर या वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति वफादारी पर? तो राइट आंसर जो है काम की गुणवत्ता बनाए रखने पर। ठीक है, इनमें से शिक्षक की क्या भूमिका होती है? लीडर, नियोजक, प्रबंधक या प्रेरक? तो इनमें से शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो लीडर की होती है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। अध्यापक को पढ़ाने से पहले इनमें से क्या करना चाहिए? उद्देश्यों की पहचान, शिक्षण सबक योजना की तैयारी, छात्रों के हित को जाने या उपरोक्त सभी? तो हाँ, बिल्कुल सही आंसर जो है, एक प्लानिंग भी ज़रूरी है, उद्देश्यों की पहचान भी ज़रूरी है, छात्रों के हितों को भी जाने, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए इनमें से क्या शामिल होना महत्वपूर्ण है? शिक्षक सक्रिय है लेकिन छात्र सक्रिय हो सकते हैं या नहीं? शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है लेकिन छात्र सक्रिय है। शिक्षक सक्रिय है और छात्र सक्रिय है। उपयुक्त स्थितियों में से सभी। तो 25 का जो बिल्कुल सही है कि शिक्षक जो है सक्रिय है और छात्र सक्रिय है। ठीक है, मतलब टीचर भी एक्टिव है और बच्चे भी एक्टिव हैं, तो डी आंसर नहीं है, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। शिक्षण का तात्पर्य परिणाम क्या होता है? वांछनीय दिशा में छात्रों के व्यवहार पर परिवर्तन, छात्रों की कुल व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के बिल्डिंग कैरेक्टर या एक उपयुक्त नौकरी के लिए चुना जा रहा है। तो 26 का बताइए सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, वांछनीय दिशा में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण दक्षता की बुनियादी आवश्यकता क्या होती है? शिक्षण कौशल पर महारत, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग,
शिक्षण में मीडिया और प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग पर महारत या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी। देखिए शिक्षण कौशल में महारत भी होनी चाहिए, विभिन्न तकनीकों के उपयोग भी कर सके एक टीचर टीचिंग के दौरान, और उसमें मीडिया और प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग में महारत होना चाहिए। तो बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षण में कौशल पर सवाल उठाने में सबसे उपयोगी क्या है? सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, छात्रों द्वारा FACTS को याद रखना, छात्रों को अनुशासित करना, या परीक्षा के लिए छात्रों की तैयारी। तो राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट आंसर, सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है, आप उसे इनमें से क्या सलाह देंगे? अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में बढ़ाए, स्कूल कॉलेज में अधिक लाभकारी कार्य करें, शिक्षण के अलावा अन्य अनुबंध संबंधी कार्य में शामिल हो, या पुस्तकें लिखना। तो राइट आंसर जो है, एक शिक्षण जो है अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करोगे कि भाई पुस्तकें लिखना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पुस्तकें लिखना। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रमुख के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को इनमें से किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे? भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुनः पाठ्यचर्या में भाग लेना, डाउन ट्रोडेन के नामांकन के लिए सामुदायिक सेवाएं करना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी। तो डियर ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।